Hello students, good evening to all of you. So here I'm going to discuss a problem from magnetism and matter. This is NCERT example 5.2. So students, basically इस question में we have a magnetized needle capital P at a point O. आप देख रहे होंगे figure में, and the direction of this, like the arrow shows the direction of its magnetic moment, and we also have another magnetized needle, identical magnetized needle, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन के साथ रखा गया है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, कौन से स्टेबल में है, अनस्टेबल में है, और कौन से कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है, और उस मैग्नेटाइज्ड नीडल की जो फील्ड है, उस मैग्नेटाइज्ड नीडल ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, उसमें आपने एक और मैग्नेटाइज्ड नीडल क्यू को रखा है अलग अलग पोजीशंस पर। सो बेसिकली इन दिस प्रॉब्लम यू हैव अ मैग्नेटाइज्ड नीडल पी। तो इस डायग्राम को हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। हमारे पास जो नीडल है उसका नाम है पी, और ये जो नीडल का यहाँ एरो लगा है यही इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को भी शो कर रहा है। लाइक दिस इज ऑल्सो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस नीडल डिनोटेड बाय एम पी। तो मैग्नेटिक नीडल के सराउंडिंग में इसने फील्ड बना के रखा है, और उसी फील्ड में आपने एक और नीडल को अलग अलग पोजीशन पे रखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस लाइन की बात करता हूँ, दिस लाइन इज़ नॉर्मल बाइसेक्टर। और अगर मैं जिसे मैं यहाँ पर रेड कलर से शो कर रहा हूँ, दिस इज़ लाइन ऑन, दिस इज़ कॉल्ड एक्सिस और द एक्सियल लाइन। तो नॉर्मल बाइसेक्टर या इक्विटोरियल लाइन पर जो फील्ड बनता है उसका वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम पी अपॉन आर क्यू फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट। बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशन ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम पी अपॉन आर क्यू। माइनस का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल बाइसेक्टर पर फील्ड होता है वो फील्ड एम पी के, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट पी के अपोजिट होगा, इस तरफ को रहेगा आपका नॉर्मल बाइसेक्टर पे फील्ड। और जो एक्सिस पर फील्ड होगा उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम पी अपॉन आर क्यूब, और वो अलॉन्ग द एक्सिस होगा। लाइक दिस इज द फील्ड डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस, एंड दिस इज द फील्ड डायरेक्शन ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर। तो हमसे पहला जो सवाल है उसमें हम सबसे पहले सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसमें पूछा गया है कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को बता रही है और अनस्टेबल को बता रही है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू जीरो, और अनस्टेबल मतलब जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है थीटा जीरो रहता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा रहता है 180 डिग्री। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ कौन कौन है, मैं उसका आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में है स्टूडेंट्स Q6 एंड Q3। Q6 और Q3 जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये क्यों है, ध्यान से देखिए। ये जो Q6 है ये मैग्नेटाइज नीडल के एक्सिस पर है, और Q6 का जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन होता है। इट मीन्स दैट Q6 का जो डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन ऑन दैट एक्सियल लाइन मीन्स इस वाली फील्ड BP का डायरेक्शन, BP ऑन द एक्सिस, और Q6 का डायरेक्शन सेम है। तो इसीलिए इस केस में जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है जीरो। और अब Q3 की बात की जाए तो Q3 हमें देखना है Q3 है कहाँ पर। आप देखेंगे कि Q3 का एरो तो नीचे है, लेकिन नीचे होने का मतलब ये नहीं कि Q6 के अपोजिट है। देखने में Q6 के अपोजिट लग रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि Q6 है कहाँ पर। नीडल के रिस्पेक्ट में Q6 कहाँ है, Q3 कहाँ है। तो Q3 जो है इस मैग्नेटाइज नीडल के रिस्पेक्ट में इसके नॉर्मल बाइसेक्टर पर है, और नॉर्मल बाइसेक्टर पर जो फील्ड होता है वो मैग्नेटाइज नीडल के मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट, यानी कि ये। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर, और Q3 का डायरेक्शन भी तो यही है। तो इट मीन्स दैट Q3 का डायरेक्शन और इस BP का डायरेक्शन, BP ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर सेम है। तो Q3 के केस में भी थीटा जीरो बन रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ देखें Q6 के रिस्पेक्ट में देखें, तो Q6 के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और Q3 के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो Q3 and Q6 both are having angle 0 degree with the field present there. सो दोनों के केस में बन रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं अनस्टेबल की, जहाँ पर थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा 180 डिग्री वाले कौन कौन है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाले हैं अपने पास स्टूडेंट्स, एक है Q5 और एक है हमारे पास Q4। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले हैं Q5 एंड Q4। अब Q4 कैसे है? देखिए Q4 जो है वो एक्सिस पर है, लेकिन वो एक्सिस पर जो फील्ड है उसके अपोजिट उसका ओरिएंटेशन। एक्सिस पे फील्ड ये जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन Q4 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। सो इस वजह से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये ओरिएंटेशन है Q4 का, ये ओरिएंटेशन है BP का,
एक्सिस पर। सो Q4 इज अपोजिट। और अगर मैं Q5 की बात करूँ, ये डायरेक्शन है Q5 का, और नॉर्मल बाइसेक्टर पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देयर। सो फील्ड और Q5 अपोजिट, सो ये बन गया 180 डिग्री। सो Q5 एंड Q4 आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड Q6 एंड Q3 आर इन स्टेबल। तो स्टेबल के लिए थीटा 0 और अनस्टेबल के लिए थीटा 180, और बाकी ओरिएंटेशन पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, ना ही स्टेबल में होता है ना ही अनस्टेबल में होता है। तो अगर आप Q1 पे देखेंगे, Q1 का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, Q2 का डायरेक्शन इस तरह से है। तो जहाँ पर भी Q1 और Q2 जिन भी पोजीशन पर हैं, उन पोजीशन पर जो भी नेट फील्ड होगा वो फील्ड के साथ ना 0 बनाएंगे ना 180 बनाएंगे। तो इसलिए Q1 और Q2 आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो पहले पार्ट का आंसर है हमारे पास Q1 एंड Q2, और आप आंसर भी चेक कर सकते हैं अब। So basically Q1 and Q2 are not in the equilibrium, and Q3 Q6 stable, Q5 Q4 unstable। अब लास्ट पार्ट बचता है हमें सॉल्व करने के लिए। लास्ट पार्ट में हमसे पूछी जा रही है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मिनिमम है। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहीं होता है जहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए है। एक Q6 के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला है हमें, और एक Q3 के लिए हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा। देखो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टेबल दो दो आंसर हैं, Q6 एंड Q3, बट आंसर जो गिवन दिया गया है वो Q6 है। तो बेसिकली जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, किस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो पोजीशन बन रहा है वो आंसर में है Q6। तो Q6 क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। सो थीटा ऑब्वियसली दोनों के लिए 0 डिग्री है, Q3 के लिए भी और Q6 के लिए भी। बट अगर हम Q3 और Q6 को देखें, तो जो Q6 है स्टूडेंट्स, यहाँ है Q6। जो Q6 है, Q6 इज एट, या इट इज़ ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस पर है। और Q3 इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वी कैन से दैट इक्वेटोरियल लाइन। तो Q3 पर जो भी फील्ड होगा वो फील्ड इन कंपैरिजन टू QC कम रहेगा। मतलब QC जहाँ पर भी है, एक्सिस पर जो फील्ड होगा वो नॉर्मल बाइसेक्टर पे फील्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, अगर मान लीजिए मैं 6 वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूला होगा माइनस एम बी कॉस ज़ीरो, और दूसरे के लिए भी होगा U3 इज इक्वल टू माइनस एम बी डैश कॉस ज़ीरो। तो बेसिकली ये जो B होगा ऑन द एक्सियल लाइन, दिस B ऑन द एक्सियल इज ग्रेटर देन B ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर। सो दिस आंसर इज मोर नेगेटिव, हेंस दिस पोजीशन इज ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, देखिए, है दोनों ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन सभी कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है Q6 का, बिकॉज Q6 के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज Q6 इज ऑन द एक्सिस, सो Q6 के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ मोर इन कंपैरिजन टू द पॉइंट वेयर Q3 इज लाइंग देयर। So due to this reason, Q6 position is having more, sorry, minimum potential energy. So Q6 is का आंसर है। So थर्ड पार्ट का आंसर है Q6। Thank you very much.